हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद माधुरी। हमारी लास्ट क्लास में हमने किए थे हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, और आज हम बात करेंगे कि हार्ट के अंदर ब्लड कौन सी ब्लड वेसल लेकर आती है और हार्ट से बाहर कौन सी ब्लड वेसल ब्लड को लेकर जाती है। इसे हम समझेंगे हमारे आज की क्लास में, और साथ ही हम समझेंगे हार्ट के सर्कुलेशन के बारे में कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कैसे करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ये हो गए हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स। कौन कौन से? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारे 4 चैम्बर हो गए। अब आपको पता है कि जो हमारा लेफ्ट पोर्शन होता है, ये जो लेफ्ट पार्ट है, इसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और जो ये हमारा राइट पार्ट है, इस राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो इसके अंदर कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसके अंदर आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ब्लड को लाने का काम कौन सी ब्लड वेसल करेगी? जो हमारा राइट पार्ट है, राइट पार्ट में हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के अपर पार्ट से भी आएगा और बॉडी के लोअर पार्ट से भी आएगा। जो हमारे जितने भी अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट कर रही है वो ब्लड वेसल, और कलेक्ट करके कहाँ डाल रही है? राइट एट्रियम के अंदर। तो इस ब्लड वेसल को बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। इसी तरीके से लोअर पार्ट से कलेक्ट करके ब्लड को इसके अंदर डालेगी, इसे बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा, और ये आपकी सबसे लार्जेस्ट वेन होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट बनता है, तो ध्यान रखना। ऐसे बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको बताती रहूँगी। तो वेना कावा आपकी कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट है। ठीक, अब ये तो हो गया आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कहाँ डाल दिया है? हार्ट के कौन से चैम्बर में? अपर चैम्बर में, जो आपका कौन सा है? राइट एट्रियम। अब आपका लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कौन लेके आता है इसे? लास्ट क्लास में आपको बताया था, पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ से लाएगी? आपके लंग्स से लेके आती है ना। लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी कितनी होती है नंबर में? 4। चार कैसे? लंग्स हम हमारी बॉडी में पेयर में लंग्स होते हैं ना, 2 लंग्स होते हैं, एक लंग इधर होता है, एक लंग इधर होता है। तो हर एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन निकलती है, एक राइट से और एक लेफ्ट से। तो टोटल कितनी हो गई पल्मोनरी वेन? 4। तो 4 पल्मोनरी वेन आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके अंदर लाके डालती है? आपके हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। ये तो हो गया आपके ब्लड की कंप्लीट सप्लाई के हार्ट के अंदर। अब आपका ब्लड आ गया, लेकिन हाँ, हार्ट की जो मसल्स वॉल्स होती है, वो भी तो, उसमें भी तो रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन होगा तो CO2 गैस इवॉल्व होगी। तो उस CO2 को, यानी कि हार्ट की वॉल से CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, उसे ले जाने का काम कौन करेगा? तो यहाँ पर आपकी एक ब्लड वेसल होती है जिसको बोला जाता है कोरोनरी वेन। उस कोरोनरी वेन, ये कोरोनरी वेन कौन सी हुई आपकी? जो आपके हार्ट की मसल से जो CO2 गैस रिलीज हो रही है उसको ले जाने का काम करेगी, और इसकी जो ओपनिंग है इसे बोला जाता है कोरोनरी साइनस। ये हो गई आपका। अब ये तो सारा हो गया जो कि भी आपके ब्लड को लाने और ले जाने का काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ पर तो आपको लास्ट क्लास में बताया था, ट्राइकस्पिड वॉल्व होंगे, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होंगे। यहाँ से ब्लड यहाँ आ जाएगा और यहाँ से ब्लड यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से भी तो ब्लड को ले जाने का काम कोई करेगा।
अभी तक सारी ब्लड वेसल ने ब्लड को कलेक्ट करके आपके हार्ट के अंदर डाल दिया है, अब हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाने का काम भी करना है, तो वो भी आपकी कौन करेगी? ब्लड वेसल। यहाँ से आपका कैसा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ से आपका ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाएगा? हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है? आर्टरी। लेकिन आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ये तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी आगे चल के आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से दो पार्ट में क्यों? एक आपके राइट लंग को और एक आपके लेफ्ट लंग को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी, इसलिए दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा यहाँ से आपका जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है? एओर्टा, है ना। अब ये जो आपकी एओर्टा है, ये यहाँ से निकलने के बाद आपके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। नाम होंगे लेफ्ट सब क्लेवियल एओर्टा, इसका लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एओर्टा। इस नाम को मैं यहीं लिख देती हूँ बीच में, यहाँ हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। थर्ड हो गया आपका ब्रैंकियल सिफेलिक आर्टरी, ठीक है। फिर से सुनिए, जो आपका राइट पार्ट है यानी हार्ट का राइट वेंट्रिकल है, वो सप्लाई करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकल के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हर एक लंग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करनी है। सेम इसी तरीके से जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये एओर्टा के थ्रू कहाँ जाएगा? आपके बॉडी से, हार्ट से बाहर एओर्टा ले जाने का काम करेगी। ये एओर्टा आगे आपके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये तीन पार्ट कौन कौन से होंगे? लेफ्ट सबक्लेवियल एओर्टा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एओर्टा और ब्रैंकियल सिफेलिक आर्टरी। अब लेफ्ट क्लेवियल एओर्टा का फंक्शन क्या होगा? जो आपकी लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म मीन्स क्या हो गया? जैसे ये मेरा लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म से नीचे का जो पोर्शन है उसमें ये ब्लड सप्लाई करेगी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एओर्टा का काम क्या हो गया? आपका हेड, कौन सा? लेफ्ट साइड का हेड और थोरैक पार्ट, हेड और थोरैक पार्ट में आपका ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी, ठीक। अब ये ब्रैंकियल सिफेलिक एओर्टा, देखो हमारा लेफ्ट का फंक्शन तो कंप्लीट हो गया, लेफ्ट में ब्लड की सप्लाई पूरी हो गई। लेफ्ट आपका जो लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट लोअर पार्ट है, इसमें ब्लड की सप्लाई हो गई किससे? सबक्लेवियल एओर्टा से। आपका जो हेड पार्ट है, जो थोरैक वाला पार्ट है, इसमें सप्लाई हो गई कॉमन कैरोटिड एओर्टा से। अब बच गया मेरा ये राइट वाला पार्ट है ना, राइट वाले पार्ट में भी ब्लड की सप्लाई करनी है, एक ही साइड तो ना होगी, दूसरी साइड भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होनी है। तो उसके लिए जो आपकी ब्रैंकियल सिफेलिक आर्टरी है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन सी? राइट सब क्लेवियल एओर्टा और राइट कॉमन कैरोटिड एओर्टा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब ये राइट वाला पार्ट क्या करेगा आपका? ये आपका राइट आर्म को ब्लड सप्लाई करने का काम करेगा। राइट आर्म मीन्स ये मेरी राइट आर्म और ये राइट जो आपका लोअर पार्ट है इसमें, और ये आपका ब्लड सप्लाई करेगा राइट साइड का हेड और थोरैक पार्ट। ये हो गया आपके सारे के सारे ब्लड सप्लाई का फंक्शन। हार्ट के अंदर कौन सी ब्लड वेसल ब्लड को लाई है, हार्ट से बाहर कौन सी ब्लड वेसल ब्लड को लेकर गई है, ये सारा हमने ब्लड वेसल्स के थ्रू समझ लिया।
अब ये ब्लड वेसल्स जैसे कि अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रही है, इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को ले जा रही है, तो ब्लड कहीं बैक फ्लो ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हार्ट के अंदर इन ब्लड वेसल्स में कुछ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से वॉल्स होते हैं वो भी चलो देख लेते हैं।